आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के स्टूडेंट से। आपकी क्लास 11th ऑलमोस्ट हाफ फिनिश हो चुकी है और आपकी क्लास 12th अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। थोड़े दिन पहले हमने 11 शुरू की थी और अब देखिए अपनी जेई प्रेप काफी ज्यादा हम डेप्थ में जा चुके हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम एक रफ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी रैंक और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए फॉर बेस्ट जेई टिप्स। एंड यदि आप मेरे साथ अपनी जेई प्रेप करना चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मेरा जेई 27 कोर्स लेना चाहिए जो 25 अगस्त तक आपको मिल रहा है फॉर जस्ट ₹5,000 विच इज अ 50% डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस कोर्स की डिटेल्स और परचेज कर सकते हैं। उसमें आपका सब कुछ कवर्ड रहेगा, 11 12 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर जेई एडवांस लेवल तक, ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एवरीथिंग यू नीड विल बी इन देयर। स्पेशली अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो उस कोर्स को डेफिनेटली लेना चाहिए, आपकी हेल्प होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि एक रफ टाइमलाइन क्या रहनी चाहिए आपकी जेई प्रिपरेशन की। तो देखिए क्लास 12th को हम सेपरेट रखेंगे क्योंकि क्लास 12th एक डिफरेंट चीज है और वो शुरू होने में अभी टाइम है। कई लोग अभी बहुत इस तरह से हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं कि अरे यार 12th आने वाली, नहीं, 12th अभी बहुत दूर है। 12th आपकी इफेक्टिवली हम कह सकते हैं मार्च में या अप्रैल में शुरू होगी। उससे पहले का आपके पास ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स है आपके पास, राइट, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहला आपका जो दायित्व होना चाहिए, सबसे पहली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप क्लास 12th में जब एंटर हो तब आपकी कोई बैकलॉग्स ना रहे। ये सबसे मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की रहती है कि वो क्लास 12th में जाते हैं और 12th में उनको 11th की चीजें ही नहीं आती हैं। देखिए क्लास 12th ऐसा नहीं है कि 11th पे कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, कुछ सेक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40% 12th डिपेंडेंट है 11th पे। जैसे फिजिक्स में जैसे आपके जो एनएलएम के बेसिक्स हो गए, वर्क पावर एनर्जी के बेसिक्स हो गए, ये काम आते हैं आपके 12th में। मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री हो गए, या मैथमेटिक्स तो पूरी ही एक तरह से यूज आ जाती है 12th में, क्योंकि कैलकुलस वगैरह आप पढ़ेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम आ रहा है। आप जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं 11th में, वो भी आगे काम आएगी, राइट। तो मैथ्स में भी यू कैन से अ लॉट इज कॉमन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्ड ही होती है ऑन टॉप ऑफ जीओसी। फिजिकल केमिस्ट्री में भी जैसे इक्विलिब्रियम वगैरह वो आपको आने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 12th 50-50 है, 50% डिपेंडेंट है, 50% इंडिपेंडेंट भी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यदि आपको 11th नहीं आएगी ना, तो आप 12th में कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, राइट। क्योंकि जेई एस्पिरेंट्स की ना एक सर्टेन लेवल एक्सपेक्टेड होती है। जेई के अंदर जो क्वेश्चंस का एक जो लेवल है ना, वो एक सर्टेन लेवल फिक्स है कि इतना तो आता ही आता है। और जब तक आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है क्लास 11th में, वो लेवल आपका नहीं आ पाता है। प्लस जो डिपेंडेंट टॉपिक्स है वो भी आप समझ नहीं पाओगे। प्लस आपको हमेशा ये चीज दिमाग में सताएगी कि यार मेरी 11th की ये वाली चैप्टर की बैकलॉग चल रही है, राइट, बिकॉज ऑफ विच यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी और परफॉर्म ऑप्टिमली। फिर कॉन्फिडेंस और कम होता जाएगा और पूरी जेई प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास 11th आप 11th में ही फिनिश कर ले। अभी आप लकी हैं, बहुत ज्यादा टाइम बीता नहीं है आपका, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अरे मैं बहुत पीछे हो गया हूं, लेकिन अभी आपसे 1 साल बड़े बच्चे भी हैं जो एग्जैक्ट इस सिचुएशन में, और उनकी सिचुएशन आप सोचिए कितनी खराब है कि वो आपसे 1 साल कम समय है उनके पास, और फिर भी कई बच्चे वहां से उस सिचुएशन से भी निकल के IIT NIT पहुंचेंगे। तो यू हैव टाइम ऑन योर साइड, नेवर अंडर एस्टिमेटेड। हम लोगों की ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है कि हम सोचते हैं बहुत टाइम गुजर गया यार, जबकि हमारे पास बहुत टाइम होता है, और हम उस सोच के चक्कर में जो अवेलेबल टाइम है उसको भी वेस्ट कर देते हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यूज दिस टाइम की 11th की अभी कुछ चैप्टर्स ही फिनिश हुए हैं आपके, और वो भी रिलेटिवली इजी चैप्टर्स थे, तो उनको पहले सीखने की कोशिश करो। निकालो अगले 1 हफ्ते में 14-14 घंटे का सेशन निकालो और सारी बैकलॉग्स फटाफट से क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, यूज माई कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 5,000 का है टिल 25 अगस्त, उसको यूज करके करो, पर करो, ठीक है। आपकी बैकलॉग्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जल्दी बैकलॉग क्लियर होगी ना, तो आप 11th का जो अभी जो मेन पोर्शन आने वाला है ना, जैसे भी रोटेशन आपका शुरू होगा, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम शायद शुरू हो गया हो या होने वाला होगा कुछ लोगों का, जीओसी शुरू होगी, आपके थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सब जब शुरू होंगे ना, तब आपका दिमाग सच में घूमना चालू होगा। अभी आप इजी चैप्टर्स कर रहे थे और तब आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, राइट। सो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपकी जेई प्रेप में कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि अरे यार जेई प्रेप तो बिगड़ गई, अब तो खत्म हो गया, अब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अभी बहुत टाइम है आपके पास, राइट। जस्ट मेक श्योर कि 11th हम 11th में समझ के जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 11th में आपसे सारे क्वेश्चन बनने लग जाए, नहीं, लेकिन 11th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो फॉर्मूले वो आने चाहिए, जो मेन क्वेश्चन टाइप्स हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए। इवन बेसिक क्वेश्चन भी चलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बेसिक लेवल पर क्लास 11th की अंडरस्टैंडिंग आपकी अभी बन जानी चाहिए, और जिसकी नहीं बनी है प्रायोरिटाइज ओनली दिस,
बाकी सब 12th क्लास में हम फिगर आउट कर लेंगे। सब्सक्राइब रहिए, आगे भी बताऊंगा 12th को कैसे नेविगेट करना है। आपकी पूरी जेई प्रेप टिल आईआईटी तक आपको हैंड होल्डिंग करके हम यहाँ पे ले जाएंगे। ऑफ कोर्स पढ़ने का काम आपका रहेगा, और यदि पढ़ना भी आप मेरे साथ चाहते हैं, मेरा जेई का फुल कोर्स अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 25 अगस्त। इस एक कोर्स के जरिए आप पूरा अपना आईआईटी का सफर तय कर सकते हैं। यदि बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है, यदि बहुत पीछे फील हो रहा है, इस कोर्स को लो। इसमें बहुत ही फटाफट आपकी बैकलॉग क्लियर होगी। 11th 12th एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। इस एक कोर्स पे ही आप रिलाय कर सकते हो और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगी। हरी अप, यूज दिस कोर्स, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, डू इट एंड स्टडी। ट्रस्ट मी, इट विल सुपरचार्ज योर जेई प्रिपरेशन like never before. Okay, so that was the video. Thank you for watching. Good luck. All the best.